अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्यो डॉक्टर हुमा अब्बास। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है पार्किंसन डिजीज़, या जिसे राशा भी कहा जाता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल इलनेस है, यानी इसका ताल्लुक असाब से हमारे ये ब्रेन के सेल्स में प्रॉब्लम होती है और डीजेनरेशन होती है एक टाइप की, यानी कि ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। इसमें एक्चुअली एक केमिकल होता है डोपामाइन, जो हमारे ब्रेन के सेल बनाते हैं। जब उनका लेवल लो होना शुरू होता है तो ये ब्रेन का डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, जिसमें पर्सन के लिए चलने में दिक्कत होती है और वो अपना बैलेंस कायम नहीं रख सकता। उसकी कोऑर्डिनेशन का मसला होता है उसके साथ। इसके साथ ही साथ क्या होता है कि शेकिंग कंडीशन होती है, यानी कि हाथ पैर कांपते हैं उसके, और स्टिफनेस आ जाती है उनमें, यानी सख्ती आ जाती है उसके मसल्स में। तो ये सिम्टम्स ग्रेजुअली आती हैं, ये नहीं कि अचानक ही एकदम से शिद्दत से सारा कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता। वक्त के साथ साथ ये सिम्टम्स शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं, यहाँ तक कि बोलने और चलने में भी मुश्किल पेश आने लगती है। तो ये कुछ बात थी पार्किंसन डिजीज़ के बारे में। ये डिजीज़ जो है, पार्किंसन की जो बीमारी है, इसकी तकरीबन 5 स्टेजेस होती हैं। और पहली जो स्टेज होती है उसमें ऐसा होता है कि पेशेंट इंडिविजुअल अलामत होती हैं उसकी, यानी कोई चंद एक आध अलामत होती है जिसे डायग्नोस करना इतना आसान नहीं होता, और ये ऐसी अलामत होती हैं जो डेली रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करती। फिर सेकंड स्टेज जो इसकी होती है उसमें ऐसा होता है कि कुछ अलामत जो हैं वो बढ़ जाती हैं, उनमें ट्रेमर्स भी होने लगते हैं, यानी झटके से महसूस होते हैं बॉडी में, और कपकपाहट की कंडीशन आ जाती है। इसके अलावा रिजिडिटी आ जाती है, यानी सख्ती आ जाती है, जिस्म की कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाती है, जिस्म के दोनों साइड्स में सिम्टम्स आ जाती हैं। ये सेकंड स्टेज में होता है। और थर्ड स्टेज में कुछ ऐसी टाइप होता है कि स्लोनेस ऑफ मूवमेंट हो जाती है, यानी कि जितनी भी हरकत व सकनात होती हैं वो प्रॉपर जो है वो पेशेंट नहीं अंजाम दे पाता, और आहिस्ता आहिस्ता, यानी अगर चलेगा तो आहिस्ता, बोलेगा तो वो बहुत मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता। इसके अलावा लॉस ऑफ बैलेंस हो जाता है, यानी वो अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाता, चलने में भी, बोलने में भी, लिखने में, सोचने में, ये तमाम चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। ये माइल्ड स्टेज होती है, यानी बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होती, नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, सिर्फ स्लोनेस आ जाती है। फिर फोर्थ स्टेज में ऐसा होता है कि सीवियर हो जाती हैं तमाम अलामात जो हैं, वो शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं, और पेशेंट अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए लोगों की हेल्प चाहता है, सपोर्ट चाहता है, उसके लिए मुश्किल हो जाता है चलना फिरना। 5 स्टेज जो होती है, 5th स्टेज में ऐसा होता है कि लेग्स में स्टिफनेस आ जाती है, यानी अकड़ाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, सख्ती आ जाती है, खड़ा होना और चलना दुश्वार हो जाता है। पेशेंट विदाउट सपोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता। बास पेशेंट्स को साथ ही साथ हेल्यूसिनेशंस होने लगते हैं और डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी उनके वो ख्याली तौर पे जो है डिफरेंट किस्म की सूरतें नज़र आने लगती हैं, शक्लें नज़र आने लगती हैं, अजीबोगरीब ख्यालात उनके दिमाग पे हावी रहने लगते हैं। तो ये कंडीशन 5th स्टेज में आ जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ साइंस के बारे में कि पार्किंसंस के क्या साइंस होते हैं कि जिनसे हमें पता चलता है कि ये पार्किंसन की डिजीज़ है। ये सिर्फ मूवमेंट डिसऑर्डर नहीं है, यानी कि सिर्फ हरकत जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं होती, बल्कि इसके साथ कुछ साइंस भी देखने में आते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन का हो जाना, यानी कब्ज़ हो जाती है, सूंघने की हिस्स जो है उसमें इम्पेयरमेंट आ जाती है, कि पेशेंट जो है वो क्या कहते हैं, उसकी लॉस ऑफ स्मेल हो जाती है, या उसे सूंघने में प्रॉब्लम होती है, डिफरेंट चीज़ों को वो नहीं डायग्नोस कर पाता, खुशबू को। इसी तरह से स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर आ जाता है, यानी उसकी नींद इस कदर डिस्टर्ब हो जाती है कि वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाता, या फिर नींद में उठ जाता है, बार बार चौंकता है, इस किस्म की कंडीशंस आ जाती हैं, या चीखता चल जाता है, ऐसा भी होता है। अब चंद एक ऐसी सिम्टम्स जो कि देखने में आती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर लो रहता है, इसके अलावा जो है कॉन्स्टिपेशन, जैसा मैंने पहले बताया कि साइंस में नज़र आता है, सिम्टम्स में भी ये चीज़ होती है। एंग्जाइटी होती है, यानी परेशानी का आलम होता है और बेचैनी की कैफियत रहती है। डिमेंशिया होता है, यानी कि पेशेंट जो है उसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है,
भुलक्कड़पन आ जाता है उसके अंदर, भूलने लगता है वो बातों को। फिर प्रॉब्लम ऑफ वॉइस होती है, उसको आवाज़ का भी प्रॉब्लम होता है कि लॉस ऑफ वॉइस हो जाती है, या फिर आवाज़ में प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉपर जो है आवाज़ नहीं निकाल पाता अपनी। और स्लीप प्रॉब्लम्स, जैसा मैंने पहले बताया कि वो भी देखने में आते हैं, तो वो भी इसमें होते हैं। अब चंद एक कॉजेज़ के बारे में बताती हूँ कि चंद जो है वजूहात क्या होती हैं कि पार्किंसन डिजीज़ हो जाया करती है, किन वजह से। तो डोपामाइन जो केमिकल है उसका लेवल कम हो जाना सबसे बड़ी वजह है, या वो कम हो जाता है या ड्रॉप हो जाता है, यानी रुक जाता है या उसका लेवल लो हो जाता है। तो 100 में से 1% होता है ऐसा कि पेरेंट्स के ज़रिए ये प्रॉब्लम कैरी करता है पेशेंट। अदरवाइज़ आज तक इसकी रीज़न जो है प्रॉपर समझ में नहीं आ सकी कि ये किस वजह से होती है। कुछ लिंक्ड प्रॉब्लम्स होती हैं कि एसोसिएट होती हैं, जो कि जैसे कहा जाता है कि इस वजह से भी हो सकता है। तो पार्किंसंस जो है वो केमिकल्स की वजह से भी हो जाता है, जैसे कि जो दरख्तों और फसलों में डालने जाने वाले जो केमिकल होते हैं उनकी वजह से भी बाज़ ये चीज़ जो है प्रोवोक कर जाती है, या इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। या फिर ऐसे केमिकल जो फार्मिंग में यूज़ होते हैं, यानी कीड़े मार अद्वियात वगैरह में, और इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, और फिर मेटल और केमिकल की जो फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं उनमें भी ऐसा होता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री है, जॉब है पेशेंट की, उसकी नस्ल, यानी कि जैसा कहा है कि हेरिडिटरी भी चंद एक केसेस देखने में आते हैं, या कोई सीरियस किस्म की हेड इंजरी हुई है उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है, सर में कोई ऐसा चोट लगी हो। और जेंडर के हवाले से अगर बात की जाए तो ज़्यादातर मर्दों में ये चीज़ देखने में आती है। इसके टेस्ट जो हैं 40% तो ये डिजीज़ जो है डायग्नोज नहीं हो सकती, लेकिन पीईटी स्कैन जो है वो सेल्स का फंक्शन चेक करता है, ये एक टेस्ट होता है, उससे पता चलता है। इसके अलावा सीटी स्कैन और एक्सरे इसको डायग्नोज करने में मददगार होते हैं। कुछ होम्यो मेडिसिन होती हैं, जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम जो लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन के मसल के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। इसके अलावा कॉस्टिकम, क्यूप्रमेट है, मर्क्यूरस विवस है, जिंकमेट है, बेशुमार ऐसी मेडिसिन। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे आपकी डॉक्टर हुमा अब्बास। अल्लाह हाफिज़।